नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक यंग लड़का एक सन्यासी के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, क्या कोई ऐसी जगह है जहां जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परिस्थिति ना हो? सन्यासी ने कहा, हाँ है ना, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। उसे लेकर के चल पड़े शमशान की ओर और शमशान में पहुंच करके बोले, यहाँ लेट जा। तो बोले, यहाँ क्यों लेट जाऊं? तो उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहाँ तेरे पास कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी। यदि जीवन है तो समस्या है, जीवन है तो परिस्थिति है। इसीलिए तुम परिस्थितियों से घबराओ मत। वास्तव में कई बार हम परिस्थितियों से बहुत घबरा जाते हैं, समस्याओं से बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ वास्तव में शिक्षक हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आई हैं, कुछ अनुभव देने के लिए आई हैं। हम अपना नज़रिया यदि ऐसा रखें तो परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं कि यदि मेहनत करने के बावजूद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि वृक्ष भी अपने पत्तों को बदलता है, जड़ों को नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तो नहीं, क्योंकि ये जीवन एक समुद्र की यात्रा के समान है जिसमें किश्तियां भी डूबती रहती हैं, तूफान भी आते रहते हैं, मुसाफिर फना होते रहते हैं, सफर चलता ही रहता है। यदि मल्लाह थके नहीं तो सफर तय होकर रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश ना हो, धैर्य रखें, हौसला रखें, क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों से होकर ही जाता है। ओम शांति। तो मित्रों, परिस्थितियों से हम सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, या हम ऐसा भी नहीं कहना चाहते कि परिस्थितियां आपके पास आती रहें और आपको परेशान करती रहें। शिक्षक तो हैं, आएंगी तो हम सीख ले लेंगे, लेकिन उनका आह्वान तो कतई ना करें, क्योंकि कई बार शारीरिक रूप से जो परिस्थितियां बीमारी के रूप में आती हैं वो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ही देती हैं। और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही तकलीफ़ से मुक्त रहें, कम से कम शारीरिक तकलीफ़ से तो। ओम शांति। स्वागत है आपका जूस सीरीज़ में। स्किन के लिए कौन सी जूस पीनी चाहिए थी, ये हमने पिछले कड़ी में देखा, और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेट लॉस। कौन सा जूस पिए जिससे हमारा वज़न घटे। तो मैं 2 जूस रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे खाली पेट पीना होगा एक बार, और दूसरी बार मिड मॉर्निंग यानी कि 10:30-11 बजे के बीच में। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो फिर अब 2 टाइम ज़रूर पीजिएगा। और ये जूस पीने के 1 घंटे तक हम कुछ खा नहीं सकते या कुछ और पी नहीं सकते। तो कौन से ये 2 जूस है? नंबर 1 ऑल टाइम फेवरेट, जो बहुत फास्ट डिटॉक्स करता है पेट को और वज़न भी घटाता है, वो है ऐशगॉर्ड जूस, जो काफ़ी लोगों को पता है। तो ऐशगॉर्ड जूस बनाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास जूसर है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपने छिलका निकाला, बीज निकाला, जूसर में डाला और जूस बन गया। लेकिन आपके पास अगर जूसर नहीं है तो हम छिलका और बीज निकाल कर कट करके मिक्सर में डालेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्सर में घुमा के इसे स्ट्रेन करके पीना होता है। काफ़ी लोग जो मिक्सी में जूस बनाते हैं वो सोचते हैं कि वैसे के वैसे पल्प के साथ ले ले, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसे स्ट्रेन करना होगा, जो पतला पानी निकलता है वो जूस पीना होगा। ये तो था नंबर 1 जूस वेट लॉस के लिए। सेकेंड जूस जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और टेस्टी भी है। इस जूस में आपको कोई ख़ास टेस्ट मिलेगा नहीं, सेकेंड जूस में टेस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, हर सीज़न में मिलता नहीं है, खासकर हमारे देश में। और ये है ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत फास्ट करता है, तो वेट लॉस में आसानी होती है।
तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने ग्रीन एप्पल के साथ में? ग्रीन एप्पल, टोमेटो, ये आप अगर एक ग्रीन एप्पल अगर लेते हैं तो 2 टमाटर आपको लेने हैं और 1 ककड़ी लेना है। इन सबको आपने मिक्सी में डाला, अगर जूसर नहीं है तो, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी वाटरी है, ककड़ी भी वाटरी है, तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिक्सर में चलाया, छान के पी लिया। अगर जूसर है तो वैसे ही आपका जूस आ जाएगा। तो ये 2 जूस बहुत ज़बरदस्त है वेट लॉस के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने एशगॉर्ड जूस पिया, अगले दिन आपने ये कॉम्बिनेशन वाला जूस पिया, या फिर 10 दिन आपने एक टाइप का जूस पिया, अगले 10 दिन आपने दूसरे टाइप का जूस पिया। लेकिन 3 महीना अगर आप लगातार ये जूस पिएंगे तो 100% आपका वेट लॉस होगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आज हम बात परिस्थितियों की कर रहे हैं और परिस्थितियों को बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। सच कहा गया है कि आज हम जिस भी हालात में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। या तो हमारा पास्ट, हमारे पास्ट के बर्थ, हमारे कर्मास, या फिर हमारे अपने विचार, अपनी सोच, अपने निर्णय। मूल रूप से ये देखने की बात है कि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ, भले ही विपरीत परिस्थितियों में हूँ, वहाँ रहकर क्या बेहतर किया जा सकता है, बेहतर क्या किया जा सकता है, उस पर यदि मेरी नज़र है और उसे मैं पकड़ करके आगे बढ़ता हूँ तो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती हैं, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। एक फिल्म का हीरो भी हीरो इसलिए होता है क्योंकि वो चारों तरफ की परिस्थितियों से घिरने के बाद भी एक अच्छी बात को पकड़कर आगे बढ़ता है और तमाम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हम भी ऐसा ही करें, और ऐसा ही, जैसा मैंने कहा, हमारे विशिष्ट जन करते हैं, जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रतिदिन सबरंग के मंच पर, और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है, अपने सुंदर अनुभव के साथ हमें कुछ सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। So Nitin, this is the first time in the BK headquarters. You have definitely heard about the BK headquarters, but how was your first experience? Incredible. I didn't expect to see, touch, experience that I did in a space of 2 days. My relationship with Brahma Kumaris in London is extremely powerful. I love my sisters there, and I say as a joke, and actually I mean that, in Swaminarayan I got my brothers, in Brahma Kumaris I got my sisters, and I got my family combined. It doesn't mean there's absence of brothers and sisters in one or the other, but I think the combined relationship is beautiful. The approach to finding God is slightly different, but it's finding God. It makes my faith in what I believe in even stronger. Didi Sudeshani ji, incredible sister hai, both gave me tons of love, met a lot of wonderful people. To find people that are happy, prepared to make the sacrifice, to live detached life in Brahma Kumari center within the Maya is an awful, incredible experience. And I prostrate to all of them to say, wow, I wish I had your courage. I do like Maya. I don't think I got that much courage to give up what you have. But it's a beautiful environment. It's a humbling environment. And I hope it continues to flourish and change the world that it is continuing to do. I would like to hear from you a very little bit about your relationship with Dadi. And finally, you are here in this world for many births, of course. But in this birth, this has been special because you are now doing a lot of things to connect people where it matters. So I would like you to give a message from your experience also. But first, your experience with Dadi. Oh, love her dearly. She does not like me touching her feet, so I don't care. I'll touch her feet anyway. An incredible, kind soul. That's a mother, that's a sister, that's a teacher. Encompasses every value that we need. 10 minutes with her is a lifetime. It is a privilege. So I've been lucky enough with my wife to be able to have that privilege more than once. They've shown me Bhagwan
or approach to Bhagwan in a different way. I found Bhagwan through them, so 100%. And I hope and pray my relationship with Didis and Dadijis and Bhaios continue to flourish. मित्रों, बातों और परिस्थितियों के लिए हमारा नज़रिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे हम कहानी भी सुनते आए थे ना कि ये दिन भी बीत जाएंगे, एक नज़रिया है, एक आस्था और विश्वास है। जब पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कष्टप्रद हैं, उनके लिए भी ये भाव हम ज़रूर रखें अपने मन में, ये बातें भी बीत जाएंगी। मानसून है, बारिश का माहौल है, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमेशा ही ये मौसम नहीं रहेगा, हमेशा ही आकाश में बादल नहीं रहेंगे, आकाश छटेगा, सूर्य फिर से दिखाई देगा। सचमुच ये भाव परिस्थितियों के लिए हमें एक शक्ति देता है, बल देता है और हमारे नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक सा बना देता है। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार आप सभी को प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे। एकाएक पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, ठहरो। मित्र ठहर गया। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि कुछ आवाज़ सुनाई दी क्या? दूसरे मित्र ने कहा, मुझे तो नहीं आवाज़ सुनाई दी। पहले मित्र ने कहा, मुझे तो आवाज़ सुनाई दी है। उन्होंने इधर उधर थोड़ा देखा तो एक सिक्का पड़ा हुआ था। पहले मित्र ने कहा, ये सिक्के की खनक थी, सिक्का पड़ा हुआ था, उस पर शायद हमारा पाँव रखा गया है या हमारी जेब से गिरा है, ये उसकी आवाज़ थी। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे मित्र ने पहले मित्र से कहा, ठहरो। पहला मित्र ठहर गया। दूसरे मित्र ने पूछा कि आपने कोई आवाज़ सुनी क्या? पहले मित्र ने कहा, नहीं मैंने तो कोई आवाज़ सुनी नहीं। दूसरे मित्र ने कहा, कहीं से कोई आवाज़ तो आ रही है। इधर उधर देखा तो पाया कि एक पौधे की डाली पर लगे हुए कांटे में एक तितली फंसी हुई है। दूसरे दोस्त ने उस तितली को निकाला कांटे से। तितली ने अपने सतरंगी पंख फैलाए और निरभ्र व्योम की तरफ, निरभ्र आसमान की तरफ वो खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई उड़ती चली गई। तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र से प्रश्न किया कि यार, तेरे को सिक्के की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी और ये तितली फंसी हुई थी, इसका एक पंख कांटे में उलझा हुआ था, तो तुझे तितली की आवाज़ कैसे सुनाई दी? तो दूसरे मित्र ने जो उत्तर दिया वही इस स्टोरी का जीस्ट है। दूसरे मित्र ने कहा कि प्यारे, तुझे सिक्के की आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि तू धन की सुनता है, और मुझे तितली के दर्द भरी आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि मैं मन की सुनता हूँ। जो मन की सुनता है वो संवेदनशील होता है। इसलिए आज से 70 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा ने जब मुरली का श्री गणेश किया तो अक्सर वो मन की ताकत का ये गीत मुरली के शुभारंभ पर बजवाया करते थे कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। तो आप अपने अंदर के जग को भी उजियारा करें और मन की सुनकर सबको उजियारा करें। ओम शांति। मित्रों, आज हमारी सारी ही चर्चा परिस्थितियों पर रही है, उससे हम सीखें और आगे बढ़ें। दो महत्वपूर्ण बातों के साथ अंत कर रहा हूँ। एक तो ये कि बातें बड़ी नहीं होती, उसे हम सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं। यदि बात 10% है तो उसे हम 10% ही देखें, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके 50%, 60% ना कर दें। इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें तो हमारा हिम्मत, हौसला बना रहेगा। बात छोटी होगी तो आसानी से उसे दूर करने का सामर्थ्य हम स्वयं में महसूस करेंगे। और दूसरा एक आध्यात्मिक सिद्धांत ये जो ये कहता है कि यदि तुम्हारी अवस्था अच्छी होगी तो बाहरी व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। अवस्था अर्थात अंदर की मानसिक स्थिति। यदि हम बहुत स्टेबल हैं, बहुत कूल हैं, काम हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की परिस्थितियां हमारे लिए बहुत सहज हो जाएंगी, खेल बन जाएंगे। तो ज़रूर मित्रों, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आपका जीवन परिस्थितियों से मुक्त रहे और आए भी तो आपको आगे बढ़ाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब